भर्ती में सरकार को बड़ा झटका लगा है। आरक्षण तय करने के नियमों का पालन नहीं हुआ। 1 जून 2020 को जारी चयन सूची का रिव्यू करें। हाईकोर्ट ने सारे आदेश दिए हैं। 78,000 शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। रिव्यू करते समय 50% से अधिक ना हो आरक्षण शिक्षकों को समायोजन की नीति बना सकती है। 3 महीने में पूरी हो जाए कवायद, तब तक काम कर रहे शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे। 78,000 शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम रोड से लेकर के तमाम ऑफिसर्स तक प्रदर्शन, यहां तक कि मुख्यमंत्री आवास तक का भी घेराव किया था शिक्षकों ने, जिसके बाद से अब इस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सालों से मामला चला आ रहा है और जब ये मामला चल रहा था तो उस वक्त शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हुआ करते थे और अब शिक्षा मंत्री भी बदल गए। तमाम चीजें बदल गई। ये शिक्षक तमाम आवास से यहाँ तक और इको गार्डन तक प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इस मामले में अब हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सरकार को बड़ा झटका लगा है। आरक्षण तय करने के नियमों का पालन नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। 1 जून 2020 को जारी चयन सूची का रिव्यू, वही 78,000 शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। रिव्यू करते समय 50% से अधिक ना हो आरक्षण शिक्षकों के समायोजन की नीति बना सकती है सरकार। 3 महीने में पूरी की जाए कवायद, तब तक काम कर रहे शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती और 68,000 शिक्षकों की चयन सूची को लेकर को हाई कोर्ट ने रद्द किया है। रिव्यू करते समय 50% से अधिक ना हो आरक्षण। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा था और अब इस मुद्दे में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं से राजनीति भी हुई थी। हालांकि इसमें तमाम जो अगर बात करी जाए शिक्षक है, उन्होंने जिस तरीके से न्यायालय की ओर रुख भी किया था। अब देखिए, इसको लेकर कह सकते हैं कि इलाहाबाद की जो हाईकोर्ट है उसने कहीं ना कहीं से राज्य सरकार को एक तगड़ा झटका दिया है और साफ तौर पर देखिए इसमें कहा गया है कि जो 68,000 शिक्षकों की रिव्यू को करने का आदेश दिया गया, यानी 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ था, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है और इसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं से लताड़ भी लगाई है। और इसमें देखिए ये भी कहा गया है कि इसका रिव्यू किया जाए और उसी के साथ साथ जो आरक्षण नियम है उसका पालन किया जाए, यानी आरक्षण नियत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल पदों के सापेक्ष जो 50% से अधिक का आरक्षण ना हो। और देखिए इस पूरे मामले में अगर बात करी जाए 69,000 सहायक शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जो है वो दिसंबर 2018 को निकाला गया था और जिसके बाद 1 जून 2020 को इसकी चयन सूची जारी की गई थी। यानी 68,000 शिक्षकों की एक और जो चयन सूची है वो 5 जनवरी 2022 को जारी करी गई थी। और इसमें एक और ये बड़ी राहत दी गई है कि देखिए रिव्यू के दौरान जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चयनित शिक्षक हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा, यानी वो लगातार काम करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं से सरकार को ये भी निर्देश दिए हैं कि इन शिक्षकों के समायोजन के लिए एक नीति बनाने की छूट दी गई है, यानी जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक इनको समायोजित करने का भी फैसला लिया जाए। और उसी के साथ साथ रिव्यू के लिए 3 महीने का समय दिया गया है, नियमों के पालन करने का निर्देश दिया गया है। यानी एक ये बड़ी खबर है देखिए कहीं ना कहीं से और साफ तौर पर, जिसमें इसमें कहा गया है कि आरक्षण के जो नियम थे उसमें उसका पालन ही नहीं किया गया है। बिल्कुल संदीप, देखिए आपको याद होगा इस भर्ती को लेकर जो शिक्षक है उनके संघर्ष को भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास से लेकर के अखिलेश यादव, मायावती, हर किसी से शिक्षक मिले थे। इको गार्डन से लेकर लखनऊ के हर जगह पर इन लोगों ने धरना दिया था, तब जाके इन्हें इसमें थोड़ी संतुष्टि मिली थी। उसके बाद इस मामले पर फिर से आपने ये फैसला कोर्ट का, देखिए कहीं ना कहीं लगातार शिक्षक कहते हुए नजर आ रहे थे गड़बड़ी चल रही है, कुछ वो सेटिस्फाई नहीं दिख रहे थे। और संदीप, अब इस प्रकार का फैसला कोर्ट की तरफ से, इस प्रकार का रुख क्या कुछ दर्शाता है?
अब बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर देखिए संदेश जो है वो यही है कि कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि इसमें जो है वो आरक्षण की अनदेखी की थी, और इसमें यह भी कहा है कि राज्य सरकार को भी उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि फटकार लगाई है कि जब इसमें आरक्षण के नियमों का पालन ही नहीं हुआ है तो किस तरीके से आपने इस प्रक्रिया को शुरू कराया था। और देखिए ये जो निर्णय है, अगर बात करी जाए जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की जो एकल पीठ है, उन्होंने लगभग 117 रिट जो याचिकाएं हैं उस पर अपना ये निर्णय दिया है, यानी लगातार 117 बार कहीं ना कहीं से इस पर एक रिट दाखिल करी गई थी। और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 की जो जारी 68,000 शिक्षकों की चयन सूची को भी उन्होंने साफ तौर पर रद्द कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं से देखिए कोर्ट भी चाहती है कि जिस भी प्रक्रिया में अगर वो नियम है और उनका पालन नहीं होता है तो उस पर राज्य सरकार को सुनवाई करनी चाहिए, और सुनवाई करने के साथ साथ वो चाहे शिक्षकों की बात करी जाए या फिर अन्य लोगों की बात करी जाए, सभी को न्याय मिलना चाहिए। अब इस पर देखिए कहीं ना कहीं से राज्य सरकार को भी ध्यान देना होगा कि आखिर कहां पर किन नियमों का पालन नहीं किया गया था। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ संदीप। और सुप्रीम